हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और इस वीडियो को आप एक एज अ साइन मान सकते हो। इस वीडियो आपको मदद करेंगी आपके डे को बेहतर बनाने में एंड एट द सेम टाइम माँ सबका है। सो अगर आप किसी भी धर्म का हो यू कैन फॉलो हर बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी जेंडर। उनका कोई जेंडर नहीं है, उनका कोई रिलीजन नहीं है, क्योंकि मदरहुड ये सब चीज़ से ऊपर है। ओके, रिलीजन जेंडर से ऊपर है। सो चाहे आप किसी भी धर्म की क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स सी माँ आपको इस टाइम पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओंकारलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शीलोकर्कवामर्दकर्णं भुजबभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं समं तथा शिव दिगम्बरीं कण्ठपसक्तमण्डली गलदरूदरुचर्चितं कर्णावतं सततिनाथ शवजुगोवानकं प्रदष्टं कल्लशं पीडनति वदनं सवनङ्करसङ्गातकितकर्षसुमुखं चक्रुद्धाकरोत्तारा विस्फृतं घोरो बैगमाद्यं सस्नयवासनं बालर्कमण्डलाकारलोचनत्रयं नन्तरं दक्षिणव्यापिलवमानकजिचं सवरूपमहादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिघोरावविश्यदतिक्कु समन्वितं महाकालं च समविपरीततातरं सुको प्रसन्नवदनं स्वेराणां शरणम् एवं संचितायत कालीधर्मकमर्थमुखदं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमः। लेट्स सी। एंड हाँ, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी वेबसाइट्स है यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। सो देख लेते हैं माँ आपके पास्ट के बारे में क्या कह रहे हैं इस वक्त। मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है माँ। वाओ, त्रुमानगमो। सो आई थिंक गुस्सा। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप एक उलझन में फंसे थे। लाइक एक डिवाइन इंजस्टिस हो रहा था आपके साथ, या फिर हो सकता है कि घर वालों ने आपको मान नहीं रहे थे। सो माँ इंडिकेट कर रहे कि कहीं ना कहीं जो चीज़ हो रहा था, एंगर बोलिए, ओवर थिंकिंग बोलिए, नर्वसनेस बोलिए, वो सही नहीं था आपके लिए। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके प्रति और वो चीज़ को देख के माँ बहुत गुस्से में है। नाउ त्रुमा नगो मतलब है क्रोधा काली, और क्रोधा काली माँ जब आते हैं तब वो किसी को बख्श नहीं देते हैं। ओके, सो प्रे करना पड़ता है। लाइक आपके अंदर काली है तो जब भी माँ देखते हैं कि आप रो रहे हो, आप डर रहे हो, और जब भी माँ देखते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, तो माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। लाइक आप समझिए एक चीज़, मान लीजिए कि आपके एक बेटा है या फिर बेटी है और उसको आप पढ़ाए हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हो, और वो एग्ज़ाम पे गए और वही चीज़ को वो रॉन्ग आंसर्स दे के चले आए, तब आप उसको डांटते होगे क्यों आप रॉन्ग आंसर्स दे के आए। काइंड ऑफ यही सिचुएशंस आपके साथ हो रहा है। बार बार माँ आपको समझा रही है कि आपको अपना सोल पर्पस के ऊपर फोकस करनी चाहिए। बार बार आप भटक जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न है, जो पैटर्न को आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं एक मतलब एक बैड हैबिट्स है जिसको आप कैरी कर रहे हो। बहुत बार आपको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ सही नहीं है, वो सोचना गलत है, वो माइंडसेट गलत है, बट फिर भी आप अपने आदत से मजबूर हो। सो कहीं ना कहीं त्रोमा नगमो जब आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ चीज़ को तो माँ एंड करेंगे ही करेंगे, और इट इज़ रिलेटेड टू योर पास्ट। सो अगर आपके कोई पास्ट इश्यूज़ है जिसके कारण आप बहुत चिंतित थे, या फिर अभी तक वो चिंता लेके चल रहे हो, सो ये चिंता का एंड हो रहा है। बट एट द सेम टाइम तो त्रोमा नगमो माँ आपको डिटैच्ड कर रहे हैं। लाइक माँ को पता है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो आपके वेलबींग को नष्ट कर सकते हैं, जो आपके रेपुटेशंस को ख़राब कर सकते हैं। ओके, वैसे ही कोई चीज़ है, शायद किसी के साथ बात किए थे, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशंस के बारे में सोच रहे थे। बहुत सारे ऐसे साइकिक चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को लगता है कि चलो कर लेते, देख लेते, पढ़ लेते हैं, या फिर कोई चीज़ को हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है बट उनके कॉन्सिक्वेंसेस उतना ज़्यादा पता नहीं होता है। वैसे ही आपको एक सिचुएशंस या फिर किसी पर्सन या फिर किसी रिचुअल्स के बारे में माँ वार्निंग दे रहे हैं
कि ऐसे कोई भी चीज़ को इन्वोक मत कीजिए जिसको शांत करने का तरीका आपके पास पता ना हो। सो एक एक ऐसे रॉन्ग पैटर्न में आप फंस गए थे, या फिर एक ऐसे रॉन्ग माइंडसेट पे आप चले गए थे, या फिर ऐसे गलत एनर्जी के कॉर्ड के साथ आप कनेक्टेड थे जिसको देख के माँ को अपना रूप लेना पड़ा। सो माँ ट्रोमानग्न रूप से आज आपके सामने आ रहे हैं इसीलिए ताकि माँ आपको डिटैच कर सके उन नेगेटिव चीज़ों से। एंड एट द सेम टाइम पास्ट के कुछ कनेक्शंस एंडिंग हो रहे हैं। हो सकता है कि कोई आपको अपमान किए है, या फिर घर में बहुत बड़ा कलेश हुआ है। एक चीज़ में हम आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ, द मोमेंट यू आर एंग्री, दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू आर नॉट अलाइंड। सो जब से आप गुस्सा करते हो तब से आप मिसअलाइंड हो। सो कहीं ना कहीं माँ देख पा रहे हैं कि आपको जो भी बोला जाता है उस चीज़ को आप सीरियसली सुन नहीं रहे हो, और आप अपनी पास्ट के पैटर्न को फॉलो करते हुए चले आ रहे हो, या फिर आप ये बोल रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं किसी चीज़ को छोड़ के नहीं रह सकता हूँ, बट वही चीज़ को आपको छोड़ना ही है। तो दिस मैसेज इज़ कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कोई चीज़ से डिटैच्ड होने में, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि वो कई चीज़ से कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, बट फिर भी बार बार जाके आप वही काम कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको बोल रही हूँ प्लीज़ रोकिए। कुछ चीज़ को कंप्लीट कट ऑफ करना है, कोई चीज़ को कंप्लीटली आपके लाइफ से हटाना है, मूव करना है, और जब तक आप उस चीज़ को कंप्लीट मूव नहीं करोगे तब तक वही पेन आता रहेगा। सो रिपीटेटिंग पेन का बात आ रहे हैं, रिपीटेटिंग स्ट्रगल का बात आ रहे हैं। ऐसा है कि स्ट्रगल बार बार आ रहा है, सेम माइंडसेट बार बार आपको गलत सोचने में मजबूर कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं। सो यहाँ पे क्लियर कट साइन है कि कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर थॉट प्रोसेस, कंट्रोल योर सेल्फ। बिकॉज क्या है कि आप बहुत ज़्यादा उलझन में फंस रहे हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक लाइन को अब एक लाइन को खींचना ही है। ओके, यू हैव टू सेट अ हेल्दी बाउंड्री। ओके, यहाँ पे बात आते हैं कि बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो इस टाइम पे आपको गलत दिशा प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपको उकसा रहे हैं। प्लीज़ उन नेगेटिव लोगों से बात मत कीजिए, रिएक्ट मत कीजिए। डेफिनेटली माँ आज एक साइन दे रहे कि बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट्स होने वाला है, जहाँ पे शायद आपका इमेज नष्ट हो सकता है। तो किसी को कुछ भी मत बोलिए, किसी के साथ रास्ते पे हो और बेवजह कोई कमेंट किया है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। कहीं ना कहीं आज आप किसी के साथ झगड़ा कर सकते हो, एंड हो सकता है कि किसी के साथ झगड़ा करने के बाद आप अपने संतुलन खो सकते हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप काम करने जा रहे थे कुछ और किसी के साथ झगड़ा होने के बाद ना आप वो काम करने जा पाए, ना आप खुद के काम पे फोकस नहीं कर पाए। सो डू नॉट अलाउ नेगेटिव पीपल, डू नॉट अलाउ आर्ग्यूमेंट्स, डू नॉट अलाउ नेगेटिव एक्सक्यूज, एंड डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स। ये साफ बात है कि आज आपको कंप्लीट डिटैच रहना है। चीज़ें एकदम ख़राब नहीं है, बट आप चीज़ों को ख़राब बना रहे हो सोच के। कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है इस वक्त। यप, काली कपाली बैक टू बैक। काली कपाली ये है कि आई थिंक यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड रहोगे, बट आप अभी भी माँ देख रहे कि सच सुनने में आपको डर लग रहा है, सच को मानने में डर लग रहा है। सो आज आप कोई सच को मानने वाले हो, फाइनली वो चीज़ आ ही जाएगा जो चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको पता है कि उस चीज़ का रिजल्ट्स क्या है, बट फिर भी आप एक फॉल्स होप लेके चल रहे हो। फिर भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, जो चीज़ शायद होगा वो शायद कुछ अलग होगा। 10 रुपए के नोट अगर 10 बार गिनोगे तो 100 ही आएगा, वो 1000 नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काली कपाली में आपको वही चीज़ का रिमाइंड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप खुद के बारे में सोचिए, आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो चीज़ नहीं हो रहा है उस चीज़ को आपको मानना ही है कि वो आपके लिए नहीं है। बट अगर फिर भी आप उस चीज़ को नहीं मानोगे और आप ओवरडू करोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सच है जो शायद आप नहीं मानने की कोशिश कर रहे हो, बट वो सच ऑलरेडी है। या फिर कोई एक ऐसा सिचुएशंस है जिस सिचुएशंस को आप हर हाल में अवॉइड करना चाहते हो, बट वो सिचुएशंस हो गई। सो कहीं ना कहीं यू आर अबाउट टू फेस योर फियर।
आज कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिलेंगे, शायद उसके लिए आप बहुत नर्वस हो। कुछ चीज़ लाइक जिसका सामना आज आपका होगा, शायद इस चीज़ को आप बहुत डर रहे थे, इस चीज़ की वजह से आप बहुत आप सो तक नहीं पाए थे, आपको बहुत टेंशन हो रहा था, आपको लग रहा था कि क्या होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे सिचुएशंस इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक अनफैमिलियर जोन में आप जाने वाले हो, एक एक अनसर्टिनिटी को आप देखने वाले हो, बट रिजल्ट होगा बहुत ही अच्छा। सो क्या है कि कुछ ऐसे इश्यूज है, कुछ ऐसे हिडन एनर्जीज है जो आपके साथ ऑलरेडी था और जिसके कारण आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ओके, कुछ लैथर्जी, कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ नेगेटिविटी, ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उसकी वजह से आप माँ ने क्या किया, काली कपाली ने क्या किया, आपके जो मेन स्ट्रीम कंडीशनिंग है, ओके, उस कंडीशनिंग को माँ तोड़ रहे हैं। सो आपको रेबेलियस बना रहे हैं, ए बी आपको एक और भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं आपको माँ, एंड थर्ड जो चीज़ का डर आप लेके चल रहे हो उस डर को माँ सामने लेके आ रहे हैं ताकि आप ना डरो। काइंड ऑफ नीडर होने के लिए माँ कह रहे हैं। माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर आपका विश्वास माँ के प्रति है तो आपको और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास करके क्यों नहीं देख रहे हो, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, आप बार बार पीछे क्यों आ रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। सो कहीं ना कहीं इट्स अ मैसेज कि आगे बढ़िए। आज चीज़ें जो है उसको देखिए। आप अगर डर के मारे चीज़ों को नहीं देखेंगे तो आपको एक्सपीरियंस कैसे होगा, पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ अच्छा है और कौन सी चीज़ बुरा है। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत पहले ही कुछ चीज़ को जज कर लेंगे तो ये गलत होगा। तो काली कपाली माँ आपको यही बोल रहे हैं कि बी द नॉन जजमेंटल पर्सन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सच को कोई हटा नहीं सकता है और सच को कोई मिटा नहीं सकता है। सीक्रेट्स बाहर आएगा ही आएगा डेफिनेटली। झूठ मत बोलिए, एक्सक्यूज़ मत दीजिए किसी को, सिचुएशन से बाहर मत जाइए, सिचुएशन से भागिए मत, रैदर डट के खड़े होके आपको कोई सिचुएशंस को सॉल्व करनी है। किसी के मुंह से पूरे बात को सुननी है, डेफिनेटली टाइम देना है आपको अपने सोल पर्पस के प्रति, और जहाँ पे आप खुद गलती कर रहे हो उस गलतियों को मानना है। कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को ओवरलुक करके नहीं जा सकते हो। किसी चीज़ को आप नहीं कह सकते हो कि ये अनइम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, काली कपाली माँ आपको और भी एक चीज़ बोल रहे थे कि अगर आप माँ से मदद मांग रहे थे कि क्या आप प्रोटेक्टेड हो या फिर क्या आप सेफ़ हो, तो माँ आपको बोल रहे थे सिर्फ इस लाइफ टाइम में भी नहीं बल्कि आने वाले लाइफ टाइम पे भी माँ आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगे। बट कहीं ना कहीं कपाली मीन्स के जो मेन स्ट्रीम चिंता लेके आप चलते हो, जो मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट लेके आप चलते हो, कहीं ना कहीं उस मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को आपको तोड़ना ही है। लाइक लाइफ ऐसा होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, कोई पर्सन ऐसा होना चाहिए, मेरे को ऐसा होना है, ऐसे कोई नहीं है। काली को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता है। सो जो आपके हृदय से जो फ्लो बाहर आ रहे हैं, जो रक्त आपके अंदर बह रहा है, जो एनर्जी आपके अंदर फ्लो कर रहे हैं, आई थिंक उस एनर्जी को फॉलो कीजिए। अगर आप काली को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अगर आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो काली बैकफायर करते हैं। सो यहाँ पे बात आते हैं कि खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए कुछ बोलना है, और डेफिनेटली जो छोटे छोटे इश्यूज़ है, जो डिस्ट्रैक्शंस है, वो डिस्ट्रैक्शंस आपको बड़े काम करने के लिए रोक रहे हैं और आप अपने पास्ट अटैचमेंट की वजह से कुछ बड़ा डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो। और ये डे टू डे मसला हो रहा है। लाइक एवरी टाइम आप सोच के टाइम को वेस्ट कर रहे हो और काम कुछ नहीं हो पा रहा है। सो कहीं ना कहीं जहाँ पे आप गलती कर रहे हो, जहाँ पे आप वीक फील कर रहे हो, प्लीज़ उस वीकनेस को पॉइंट आउट कीजिए एंड डेफिनेटली काम को करिए। रैपिड ग्रोथ आ रहा है, यू आर क्लोजिंग अ चैप्टर टुडे। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ इश्यूज़ लेके बहुत दिन से परेशान थे, लास्ट 8 to 10 डेज से, और वही इश्यूज़ आज डिस्कवर करेंगे, कोई सच बाहर आएगा और फाइनली कुछ चीज़ों को आप सामना करोगे। और शायद उस सिचुएशंस को आप पहले बहुत ज़्यादा डर रहे थे, अब सिचुएशंस एक नए रिजल्ट्स लेके आ रहे हैं, तो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ रिजल्ट। यस, ये रिजल्ट्स बहुत डरावने होने वाला है। लाइक आप जब वो रिजल्ट्स को देखने के लिए जाओगे या फिर जब वो सिचुएशंस आएगा तब आपको बहुत दर्द होगा, तब आपको बहुत पेन महसूस होगा, बहुत नर्वस आपको लगेगा। बट जैसे ही रिजल्ट्स आपको मिलेगा तब आपका ये जो नर्वसनेस, ये जो पेन, ये जो दर्द, ये जो रॉन्ग कंसेप्शंस है, ये उग जाएगा। ओके, ये मिनटों में उग जाएगा एंड देन यू आर गोइंग टू डिस्कवर अ न्यू रियलिटी। सो काइंड ऑफ आज आप कुछ एक नया सच को डिस्कवर करने वाले हो, एक नया
सच का सामना आज होगा, किसी के सीक्रेट्स बाहर आ सकता है, किसी के एक अलग फेस आपको दिख जाएगा। आप पहले जिस ज़िंदगी को सोच रहे थे वो ज़िंदगी बदल जा रहा है। कहीं ना कहीं एक मल्टी डायमेंशनल लाइफ को आज आप फील कर पाओगे, खुद के अंदर के पावर को फील कर पाओगे। आज आप देख पाओगे कितना अच्छे से माँ आपको प्रोटेक्ट करके आ रहे हैं, कितना अच्छे से माँ आपका देखभाल कर रहे, कितना अच्छे से माँ आपको एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस के घेरे में रख रहा है। क्योंकि टुडे इज़ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड यू आर गोइंग टू रियलाइज अ ब्यूटिफुल ट्रूथ। एक सच को रियलाइज कर पा रहे हो आज। सो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग महसूस होगा डेफिनेटली आपका। एंड एक सिचुएशंस को आप अपनी पावर के थ्रू अपने एनर्जी के मदद से सिचुएशंस को हील करोगे, किसी के दर्द को हील करोगे, किसी को आज आप इंस्पायर करोगे। डेफिनेटली काइंड ऑफ अप्रिसिएशंस मिलेगा आज आपको। लाइक जो सोच रहे थे आपको कि शायद आप सही डिसीजंस नहीं लेंगे या फिर परिवार के सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर शायद आप बैकआउट कर जाओगे, वो लोग देखेंगे नहीं आप डट के खड़े हुए हो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि आपके फाउंडेशंस का एक वीक फाउंडेशन से आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस पे आ रहे हो। यू आर मेकिंग योर लाइफ स्ट्रॉन्गर, यू आर मेकिंग योर लाइफ ब्यूटीफुल, यू आर मेकिंग योर फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग। सो ऐसा हो सकता है कि आपको पहले विश्वास नहीं था कि आप इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो। शायद आपको पहले लग रहा था कि आप वीक हो या फिर आप डट के खड़े नहीं हो पाएंगे या फिर आप बहुत इनसिक्योर थे। तो टुडे यू आर गोइंग टू फील सिक्योर आफ्टर गेटिंग दैट रिजल्ट। बट ये जो मोमेंटम होने वाला है तो ये बहुत डरावने होने वाला है। तो डेफिनेटली आज मैं देख सकता हूँ बहुत नर्वसनेस, बहुत डर, बहुत ओवर थिंकिंग लेके आप कहीं पे जा रहे हो, और जब आप लौट के आ रहे हो तब बहुत खुश हो के आप वापस आ रहे हो। दैट्स व्हाट आई कैन सी ये प्रेजेंट सिचुएशन में। अब इमीडिएट फ्यूचर में क्या आ सकता है, लेट्स सी। इमीडिएट फ्यूचर में क्या आपको मैसेज मिल सकता है। ओह माय गॉड, इमीडिएट फ्यूचर का मैसेज आया है कुंडलिनी शक्ति। ना कुंडलिनी शक्ति का मतलब है कि जब आप डिस्कवर कर पा रहे हो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पावर एंड डिवाइन फेमिनाइन के पावर को, काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब क्या है, जब आप अपने ईगो को तोड़ते हो, जब आप खुद को डिवाइन के साथ मिला लेते हो, एंड जब आप एक हायर सेल्फ में बदल जाते हो। सो डेफिनेटली यू आर रिलीजिंग द पैटर्न, यू आर रिमूविंग द डर्ट, सोल डर्ट, यू आर बिकमिंग द बेस्ट वर्जन्स ऑफ योर सेल्फ। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो चेंज को आप नहीं कर सकते। जिसको ख़त्म होना है वो ख़त्म होगा, जिसको स्टार्ट होना है तो वो होगा। डेफिनेटली यू आर एंडिंग अ साइकिल टुडे। कुछ चीज़ को समझ रहे हो, अपने लाइफ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझ रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रहा है, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो। आज मैं देख सकता हूँ कि आज आपका थर्ड आई ओपन हो सकता है, शरीर में वाइब्रेशंस महसूस कर सकते हो। बट डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है, जब आपको लग जाता है कि इस दुनिया में आप अकेले आए हो और आप जाओगे भी अकेले, जब आपको अटैचमेंट का कोई परवाह नहीं होता है, जब आपको सक्सेस एंड फेलियर के पीछे भागना नहीं होता है, जब आपको खुद को डिफाइन करने के लिए अपने जॉब को बोलना नहीं होता है, तब जाके आप एक फुल्ली अवेकेंड पर्सन बनते हो। डेफिनेटली आप सरेंडर कर रहे हो अपने विशेस को, अपने डिज़ायर्स को, और डेफिनेटली आप भाग नहीं रहे हो कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए। आपको एक रियलाइजेशन आ रही है कि जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। सो बेटर फोकस ऑन आपके इनर क्रेडिबिलिटी, फोकस ऑन योर इनर फाउंडेशन, फोकस ऑन योर साइकिक एबिलिटीज, फोकस ऑन योर इंट्यूटिव पावर, फोकस ऑन योर धर्मा। सो डेफिनेटली हर पर्सन का एक धर्मा है, और आज आप अपने सोल पर्पस को समझ रहे हो। सो यू आर गोइंग टू चूज समथिंग, या फिर पास्ट लाइफ का कोई टैलेंट इस लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिसेंटली आपका मन स्पिरिचुअलिटी की ओर अगर आए है, या फिर कोई भी क्रिएटिव फील्ड की तरफ जा रहा है, याद रखिए वो आपके टैलेंट है। अगर कोई भी चीज़ आप करने के लिए सोच रहे थे तो आज आप एक अटेम्प्ट देने वाले हो। कोई भी शौक अगर आज आपको लग रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ शॉक, और लाइक अ शॉकिंग चेंज इज कमिंग। बट जब आप पहले तो इस चीज़ को आप
अनकंफर्टेबल फील आप करोगे, बट धीरे धीरे जैसे आप समझोगे तब आपको लगेगा कि हाँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो कहीं ना कहीं माँ आज आपको और स्ट्रांग बना रहे हैं, किसी किसी के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, मतलब वीक फाउंडेशंस को जाना ही है, वीक लोगों को आपके लाइफ से जाना ही है, वीक प्रैक्टिस अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जाना ही है। तो अगर आज भी आप सोच रहे हो कि शायद पास्ट के कनेक्शंस वापस आ सकता है, नो, रैदर कोई पास्ट के कनेक्शंस आपके लाइफ से जा रहा है, आप अपने पास्ट को रिमूव कर रहे हो। सो डेफिनेटली यू आर क्लोजिंग द डोर, यू आर ब्लॉकिंग समवन, क्योंकि वो पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे थे आपको, या फिर कोई पास्ट मेमोरीज़ को आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखे थे। सो कहीं ना कहीं उस मेमोरीज़ को आज आपको लेट गो करना पड़ रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक ऐसे रियलाइजेशंस आ रहा है कि आप पहले ऐसे नहीं सोचते थे, पहले आप कुछ अलग सोचते थे, अब आपको भी पता चल रहा है कि आप बदल गए हो, आपको भी पता चल रहा है कि आप स्ट्रांग हो रहे हो, आपको पता चल पा रहा है कि डेली लाइफ में काली कैसे कनेक्टेड है आपके साथ, आपको पता चल रहा है कि आपके चक्रा कितना बैलेंस्ड है। जब कोई पर्सन अपने अंदर से सोचना स्टार्ट करते हैं और अपने स्पिरिचुअल आई से देखना स्टार्ट करते हैं, तब वो पर्सन किसी की बुराई नहीं देख पाते, किसी की अच्छाई नहीं देख पाते। तब वो पर्सन को पता चलता है कि इस दुनिया के हर एलिमेंट्स, हर छोटे छोटे चीज़ क्रिएट किया है माँ, और आपको भी क्रिएट किया है माँ। सो वी ऑल आर इक्वल, सबका अलग अलग कर्मा है, बट सबका सोर्स एक है। सो कहीं ना कहीं आप आज सब चीज़ के अंदर एक ब्यूटी को ढूंढ पाओगे, फॉरगिव कर रहे हो अपने लाइफ को, अपने कम्युनिटी को, अपने पेरेंट्स को, एंड एट द सेम टाइम जो चीज़ है उसको होने दे रहे हो। सो कहीं ना आज आप डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, आप किसी के पीछे नहीं भागोगे, रैदर किसी चीज़ को होने देंगे। आप किसी कंक्लूजन्स पे नहीं आओगे, रैदर उस चीज़ को देखोगे कि वो कहाँ तक जाता है। काइंड ऑफ पहले आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे थे, पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे, शायद आप किसी चीज़ का डिसीजंस लेने के लिए सोच रहे थे, बट आज आप पूरे चीज़ को यूनिवर्स के तरफ छोड़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत ट्राई किए तब नहीं हुआ, बहुत लोगों के बोले तब नहीं हुआ, या फिर बहुत पहले आप कोई इंटरव्यू दिए थे, लाइक 1-2 साल पहले या फिर 6 महीने पहले, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आपका वहाँ पे उम्मीद ख़त्म हुआ था, सडनली वो आपके सामने आ जाएगा। कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ रहा है जो बहुत ही सडन है, एट द सेम टाइम कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है जो बहुत ही सडन है। सो अनप्लैंड वे में चीज़ें बन रहे हैं, अनप्लैंड अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, एंड एक आप कंफर्ट जोन में नहीं रहोगे, आप एक अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करोगे और आप बोलोगे ठीक है, जो आ रहा है जैसे आ रहा है उसी को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे। सो यू आर नॉट गोइंग टू बी द सेम पर्सन दैट यू यूज टू बी, लाइक जो पहले आप हुआ करते थे वो पर्सन नहीं रहेंगे। आज आप देख पाओगे कितना बदल रहे हो आप, आज आप खुद के एक डेयरिंग चेहरे को देखोगे, डेयरिंग साइड को देखोगे, आज आप रिस्क लोगे, आज आप डिसीजंस लोगे, आज आप एक्शंस लोगे, बट ये डिवाइन के प्लान के अनुसार लेंगे। तो आज आप नहीं डरोगे कि अगर वो चले जाए तो, अगर कोई चीज़ चले जाए तो, क्योंकि आज आपको एक बिलीफ सिस्टम आप क्रिएट कर पाओगे कि कोई भी चीज़ नहीं जाएगा, जो आपके लिए बने हैं वो कभी आपके लाइफ से नहीं जा सकता है। ओके, काइंड ऑफ ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। कुंडलिनी शक्ति जब अवेकेंड हो जाता है तब आपको ना ही परफेक्ट बनना होता है, ना ही कुछ करना होता है, बिकॉज ये यूनिवर्स भी वो चीज़ को ऑटोमेटिक करवा देते हैं। तो कोई आउटकम आ रहे हैं, शायद ये आउटकम को आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो, बट ये जो भी होगा ये अच्छे होगा। अगर आप मेन स्ट्रीम सिचुएशन से इस सिचुएशंस को देखोगे, मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस से, तो आपको बहुत डर लग सकता है, बट जब आप आध्यात्मिक नज़र से देखोगे तो ये आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, कोई बहुत तड़प रहा है और उसका लाइक आपको भी लगता है कि वो बहुत पेन में है, और उसका अगर डेथ हो जाता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर का कृपा मिलता है उनको। बट मेन स्ट्रीम कॉन्शियसनेस में क्या होता है, अरे इसका डेथ हो गया, ये तो बहुत ही ख़राब था, बट एक्चुअल में क्या हुआ कि उसका रिबर्थ हुआ, उसका सोल का मुक्ति मिला। वैसे एक टॉक्सिक पर्सन, लोग बोलते हैं कि नहीं आप जितना सह के भी आप एक टॉक्सिक कनेक्शंस के साथ रहो, बट क्या होता है जब आप कोई डिसीजंस लेते हो तब लोग बोलते हैं अरे बाप रे वो घर नहीं कर पाए किसी पर्सन के साथ, बट उससे आपका कोई लेना देना नहीं रहता है। आपका सोल जो तकलीफ में था उससे उसका मुक्ति मिल रहा है। सो जो मास कॉन्शियसनेस है ना, वो आपको हमेशा अपने जो ट्रेडिशंस है वो आपके ऊपर थोप देते हैं। मास
कंडीशंस का जो ट्रेडिशंस है वो आपके ऊपर थोप देते हैं। इसीलिए काली कपाली क्या करते हैं, वो मास कंडीशंस को हटाते हैं, मास कंडीशनिंग को हटाते हैं एंड आपको ना निडर होके आगे लेके चलते हैं, ताकि आपको लगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं, ना कोई तावीज़, ना कोई बाबा, ना कोई चीज़ का। आपके पास भक्ति है और उस भक्ति से आप इस दुनिया को जय करेंगे। एंड इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। येस, दिस डे इज़ गोइंग टू बी यूनिक, बट आपको डेफिनेटली एक प्रोटेक्शंस भी मिल रहा है और ईश्वर का पावर आपको दिख जाएगा। आप अपने प्रार्थना के पावर को महसूस कर पाओगे। सो ट्रस्ट योर पावर, डू नॉट ट्रस्ट योर एंजाइटी, डू नॉट ट्रस्ट योर डाउट, बिकॉज जो हो रहा है शायद वो अभी नहीं देख सकते हो, बट जो हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। ऑल द बेस्ट। जय माँ काली। कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।